भैया फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाता है लेकिन मैथ एकदम ही नहीं होता। मैथ से बहुत ही डर लगता है। मैथ के क्वेश्चन को एकदम देख के डर लगता है। मैथ में पता ही नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे चालू करूँ सॉल्व करना, या फिर मैथ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता है। तो क्या आपका भी यही डाउट है? तो देखो यार, वीडियो को आपको एकदम एंड तक देखना है। तो मैं इस वीडियो में आपका हर एक डाउट मैथ से रिलेटेड और फिर आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आप फॉलो कर लिए तो आपसे भी मैथ के क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। जी हाँ, मैथ के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं, आपके अगर टेस्ट में मार्क्स कमाते हैं मैथ में, आपका सब मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हर एक पॉइंट मैं कंसीडर किया हूं, तो आपको वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। तो फिर चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, स्ट्रैटेजी को मैं डिफरेंट पॉइंट में क्लासिफाई किया हूं। तो इसमें मैं पहला पॉइंट रखा हूं कि आपको कोई भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन को मीन्स मैथमेटिकल क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए, और ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। तो आपका अप्रोचिंग स्ट्रैटेजी, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन का क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जब भी आपको मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन मिला, अब क्वेश्चन मिला तो अब से आपका क्या मतलब थिंकिंग स्किल रहना चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी, कि हाँ क्वेश्चन मिला, मैंने एक एक लाइन पढ़ा, ठीक है। अब आपको उसी समय माइंड में सोचते रहना है कि हाँ ये क्वेश्चन, ये लाइन ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है। और फिर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, ये आपको पढ़ते क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये पता चल गया, अब उस चीज को पाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप सोचना है, क्या क्या मीन्स स्टेप फॉलो करना है, ये आप अपने पहले माइंड में सोचिए। बहुत सारे लोग करते हैं, क्या पता वो सही भी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है ना कि आपको ये नहीं करना रहता कि हाँ क्वेश्चन पढ़ा तुरंत कॉपी लेके बैठ गया सॉल्व कर, नहीं। और मैं ये भी, तो आपको मीन्स अभी सोचना है कि हाँ पहले आपने सोच ली, क्वेश्चन को पढ़ के सोच लिया कि हाँ क्वेश्चन, पहले आपको सोचना है क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, तो ये आपको पता चल गया। अब बात करें क्वेश्चन को मीन्स रियल अप्रोच कैसे करना है, तो शुरुआत में आपको अपने माइंड में सोचना है कि हाँ पहले ये करना चाहिए, अच्छा ये हो गया, और फिर हाँ ठीक है ये निकल गया, फिर ये निकाल लिए, फिर ऐसे ऐसे अप्रोच करने मीन्स आप लोग कनेक्टेड रहिए, थोड़ा मेरे फीलिंग्स को समझिए, एक्सप्रेशन को आप, एक्सप्रेशन से आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा ना कि आपका थिंकिंग एबिलिटी एकदम अच्छे से, और वही चाहिए होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स में। अगर आप सोच पाते हैं अच्छे से तो जेईई मेंस तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, और जेईई एडवांस तो एकदम ही जाएगा। इसीलिए आपको अपने प्रिपरेशन के टाइम अपना थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करना रहता है। तो इसीलिए आपको मीन्स पहले सोचना है कि हाँ ये करना चाहिए ये करना चाहिए, और जब आप सोच लेते हैं अच्छे से ना, फिर कॉपी पेन उठाएंगे ना, तो जल्दी जल्दी उसी समय। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे क्वेश्चन मिला तुरंत लिखना चालू करते हैं, इससे टाइम मेरा बचे, नहीं। अब आप टाइम तो बचेगा लेकिन फिर चालू कर देंगे, फिर पता अगर आपको नहीं रहेगा क्या लिखना है तो फिर उसी में उलझे हुए रहेंगे। और पहले अगर आप सोच लिए रहेंगे तो फिर एकदम आराम से लिख लेंगे। कहते हैं ना कि जब शेर अपना शिकार करने जाता है तो अपना एक दो पैर पीछे मीन्स अपने को पीछे ले जाता है, फिर एकदम दहाड़ता है। तो इसीलिए मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि आप पहले सोचिए, प्लान कर लीजिए, प्लान एंड देन सॉल्व। मतलब पहले प्लान कर लीजिए, फिर एकदम कॉपी पे उतार दीजिए उस प्लान को, एकदम उसका आउटपुट दिखना चाहिए कॉपी में। इसीलिए आपका एकदम अप्रोच क्लियर रहना चाहिए कि आपको सोचते सोचते पढ़ना है। स्टेप आपको अपने माइंड में सोचना है कि अच्छा ये लाइन कहना चाह रही, ये निकालना है मुझे, क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया ये निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए सर ने क्लास में फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूला में क्या दिक्कत आएगा लगाने से, क्या नहीं आएगा। मतलब अप्रोच आपका अगर करेक्ट डायरेक्शन में रहा, शुरुआत में रॉन्ग डायरेक्शन में भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अप्रोच करेक्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कैसा होगा, जब तक आप हर क्वेश्चन का अप्रोचिंग स्किल अच्छा रखेंगे। और फिर मैं ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जेईई मेन और जेईई एडवांस का मैथ का लेवल अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, मैथ का लेवल जेईई मेन जेईई एडवांस में अच्छा रहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जेईई मेन है तो फिर 2-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं। शुरुआत में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस समय आपको ये नहीं देखना है, लेकिन शुरुआत में आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि स्पीड में। एक्यूरेसी अगर आपका अच्छे से आप मतलब मैनेज कर लिए ना, और प्रैक्टिस अच्छे से करने लगेंगे, तो अपने आप स्पीड आ जाएगा। अगर आपके पास अच्छे से मतलब मैथ के क्वेश्चन मैं कैसे बोला कि सोचना है, तो सोचने के लिए टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि हाँ 30 सेकंड में सोच लिया हो गया। अगर सोच लिया तो बढ़िया बात, नहीं सोचा अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। तो इसीलिए आपको सोचना है अच्छे से, उसमें टाइम लगेगा तो टाइम दीजिए।
कोई चीज़ में आप अपना टाइम सही चीज़ में इनपुट दे रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा ही। अभी आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में वही टाइम आपका बचेगा और जल्दी आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने ये मैं अप्रोच मैं जो बताया हूँ, उससे आपका थिंकिंग स्किल एकदम अप हो जाएगा। इसीलिए आपको मतलब सोच-सोच के बनाना है। तो यही था मेरा मीन्स पहला पॉइंट, कोई भी मैथ के क्वेश्चन को अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही किया जाता है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो भाई देखो, स्ट्रैटेजी में मैं जो सेकंड पॉइंट रखा हूँ वो है प्रैक्टिस। तो देखो यार, एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। मैथ आपसे ज्यादा इनपुट मांगता है, मैथ आपसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, मैथ आपसे ज्यादा एफर्ट मांगता है। जितना ज्यादा आप एफर्ट डालेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, उतना ज्यादा आपका स्पीड इंप्रूव होगा। तो इसीलिए आपको मीन्स मैथ में प्रैक्टिस करना ही करना है। जितना ज्यादा आप अभी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, जितना ज्यादा आप अभी टाइम देंगे क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में टाइम कम लगेगा मैथ के क्वेश्चन को। और क्या पता आपको मीन्स आप फिजिक्स केमिस्ट्री से पहले मैथ भी कर लें, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो प्रैक्टिस से देखो, एक्यूरेसी पे शुरुआत में मैं अप्रोच में बताया, उससे आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा कि हाँ आप सोच के मतलब प्लान करके फिर वर्क कर रहे हैं, प्लान एंड वर्क, तो प्लान करके कर रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी उसमें मीन्स आप सही कर रहे हैं। और स्पीड कैसे इंप्रूव होगा? स्पीड इंप्रूव होगा आपका प्रैक्टिस से। तो आपको एकदम प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करना है मैथ में। अब आएगा आप लोगों के मन में डाउट कि भैया आपने बोल दिया कि अप्रोच कैसे करना है, वो तो मैं सीख लिया, प्रैक्टिस आपने कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करूँ तो करूँ कहाँ से? तो वो भी पॉइंट मैं ऐड किया हूँ। ये स्ट्रेटेजी वीडियो तो हर एक पॉइंट आपको एकदम फॉलो करना है। तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं जैसा बोला कि प्रैक्टिस करना है पिछले पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ। तो देखो रिसोर्सेज आपको एकदम मतलब फिक्स रखना है कि हाँ मुझे ये तो मिनिमम करना ही करना है और यही पहले करना है। तो मैं पहले बताऊंगा, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जो भी कर रहे हैं, कोई भी टीचर को तो फॉलो कर ही रहे हो ना मैथ के लिए, जेईई मेन के लिए। तो उन टीचर का आप क्लास नोट्स, पहले क्लास नोट से जो भी कॉन्सेप्ट सर बताते हैं वो सीखिए, क्लास इलस्ट्रेशन कीजिए, और फिर आपको अगर डीपीपी मिल रही है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बुक या फिर मॉड्यूल। अगर आपका कोचिंग का मॉड्यूल रेलेवेंट है, जेईई मैं मान रहा हूँ आपका कोचिंग का मॉड्यूल रेलेवेंट है जेईई मेन, जेईई एडवांस के लिए, तो उसको आप कीजिए, आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी या फिर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, तो मैं बुक जो यूज बोलूंगा आपको यूज करने के लिए वो है सिंगेज। जी हाँ, सिंगेज मैथ के लिए मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट बुक है। और मैं भी अपना फिजिक्स वाला का मॉड्यूल तो किया ही था मैथ में, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स के लिए सिंगेज किया था, जिससे कि मेरा वो चैप्टर एकदम बहुत ही अच्छा हो गया था। इसीलिए आपको मैथ के लिए कोई बुक रेफर करना है या फिर बुक आपको एज ए रेफरेंस बुक यूज करना है तो सिंगेज आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैथ के लिए वो सिंगेज लगता है, तो आप सिंगेज मैथ के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर आपने बुक यूज कर लिया और ठीक है, फिर यही रहना चाहिए। मैं फिर समराइज कर दे रहा हूँ रिसोर्सेज को, कि आपको क्लास नोट्स, क्लास इलस्ट्रेशन, फिर बुक या मॉड्यूल में आपको, अगर आप कोचिंग का मॉड्यूल आपका रेलेवेंट मैं मान रहा हूँ तो आप कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई रेफरेंस बुक करना है तो वो आप सिंगेज कर सकते हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो आपका सवाल हुआ कि भैया आपने अप्रोच करना सिखा दिया, आपने बोल दिया प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। अब बताइए भैया कि मैथ को कैसे रिवाइज किया जाए। बहुत सारे चैप्टर अभी बैकलॉग में हो गए हैं, या फिर बहुत सारे चैप्टर अभी पढ़ लिया हूँ लेकिन रिवाइज नहीं किया हूँ। जेईई मेन आने वाला कुछ ही महीनों में, जेईई मेन 2024। तो देखो यार, मैथ का रिवीजन का स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, उसका क्लास नोट्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप मीन्स क्विक रिकैप ले लिए चैप्टर का। अब बात है कि रिवीजन असली मैथ में होता है क्वेश्चन सॉल्विंग से। तो क्वेश्चन सॉल्विंग आप कहाँ से करेंगे? मॉक टेस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का उठा लीजिए एक और दे दीजिए, और फिर उससे आपका मीन्स मॉक टेस्ट में एकदम मतलब कि अच्छा मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो हर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम यूज हो जाता है। तो उससे आपका एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ रिवाइज हो जाएगा। और आपको ना टेस्ट में आपको बहुत सारी गलती भी अपने मिलेगी, तो वही गलतियों को सुधारने का मीन्स मौका मिलता है आपको रिवीजन टाइम में। तो फिर रिविजिट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप मतलब रिविजिट, आपने गलती क्या किया, आप अपने मिस्टेक क्या किया उसको रिविजिट कर रहे हैं, और उसी गलतियों से आपको सीखना होता है।
तो यही रोल होता है मॉक टेस्ट का रिवीजन में। और फिर बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो भाई देखो, इसमें मैं जो सेकंड पॉइंट ऐड करूंगा वो है पीवाईक्यू। तो देखो पीवाईक्यू मैं बता रहा हूँ, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि जेई मेन का आप देने जा रहे हो तो जेई मेन ही का पीवाईक्यू नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ कुछ जैसे जेई एडवांस के कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है वो आप जेई एडवांस वाला भी कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो जेई एडवांस का पूरा ही पीवाईक्यू कर लीजिएगा, मींस रिसेंट ईयर के मींस चालू कीजिएगा और जितना कर सके कर लीजिएगा। और बात करें मेंस की पीवाईक्यू की, तो जेई मेन का तो पीवाईक्यू आपको करके ही जाना है। और कैसे करना है पीवाईक्यू, आपको 2023 से चालू करना है, फिर 2022, फिर 2021, फिर 2020, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब आप ऐसे ही करते रहिए। मतलब रिसेंट ईयर से आप चालू कीजिएगा पीवाईक्यू करना। और पीवाईक्यू आप मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, समझो पीवाईक्यू करने का। और पीवाईक्यू क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जर्नी में, मैं ये बता रहा हूँ। पीवाईक्यू आपको कब करना है, आप जो भी मैं पिछला स्टेप बताया हूँ वो आप अगर कर लिए, अब उसके बाद आपको पीवाईक्यू से अपना लेवल चेक करना है कि आप किस लेवल पे, आप अपने लेवल को जेई मेन जेई एडवांस पे ले जा चुके हैं कि वो आपको कैसे पता रहेगा, वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू आपको आपका सच्चाई दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक पढ़ लिया लेकिन एग्जैक्टली वो पीवाईक्यू मतलब कभी ना कभी तो जेई मेन में मींस जो रियल एग्जाम है जेई मेन, आप जहां पे जाएंगे देने जिस एग्जाम को, उसमें आ रखा है ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मींस जेई मेन ही में आया, तो अगर आपसे वो बन रहा है तो ज्यादा चांस है कि बन जाए यहाँ भी। तो कहने का मतलब है कि अब अगर आपसे पीवाईक्यू 70 to 80% भी कोई चैप्टर के बन रहे हैं ये सब पिछला स्टेप फॉलो करने के बाद, तो अच्छा बात है, बहुत ही बढ़िया। और आपने मींस उस चैप्टर पे जेई मेन जेई एडवांस लेवल पे मतलब आप अपने आप को ले जा चुके हैं। और अगर आपसे पीवाईक्यू नहीं बन रहा है तो आपको मींस अभी जो भी पिछला स्टेप है उसमें कुछ गलती की है या फिर प्रैक्टिस कम किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी मींस पीवाईक्यू करने से पहले आपको प्रैक्टिस एक मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस मींस एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करके आप पीवाईक्यू कीजिए, ताकि आपसे आप अपने लेवल को चेक कर पाए कि आप अपने लेवल को जेई मेन जेई एडवांस लेवल पे ले जा चुके हैं कि नहीं। तो यार देखो यही था मैथमेटिक्स का स्ट्रेटजी। तो यार देखो यही था स्ट्रेटजी। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं आपको हैवी वेटेड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन 2024 बताऊं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए वी वांट पार्ट 2, तो आपको जरूर पार्ट 2 जल्द ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेई को क्रैक कीजिए।